जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से चंद्र ग्रहण में साधना कैसे की जाती है, किस मंत्र का जाप किया जाता है, आप लोगों को सारा विधान बताने जा रहा हूं। अतः आपको वीडियो को पूरा देखना है। पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको पूरी बात समझ में आएगी। अधूरा वीडियो देखोगे तो भक्तों अधूरी बात समझ में आएगी। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण है भक्तों। चंद्र ग्रहण का आप लोगों को पूरा लाभ उठाना है। चंद्र ग्रहण में अगर किसी मंत्र का एक माला अगर आप जाप करते हो तो उस मंत्र का 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है भक्तों। अब आप समझ गए होंगे कि चंद्र ग्रहण के अंदर किसी मंत्र का एक माला जाप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है भक्तों। इसीलिए मैं सभी भक्तों को बोलता हूं कि अब समय बहुत कम है। किसी भक्त के पास में अगर साधना नहीं आई है और जिसने मेरे से दीक्षा ले रखी है भक्तों, तो आपको करना क्या होगा, मेरे से बात करके आपको साधना लिखानी है कि आप कौन सी साधना करना चाहते हो। अगर आपके पास साधना नहीं आई है तो फिर एंड टाइम में बोलोगे गुरुजी हमारे पास साधना नहीं आई, हमें साधना दो, तो मैं होली के दिन यानी चंद्र ग्रहण में मैं किसी का भी फोन नहीं उठाऊंगा भक्तों। एक ही बात का ध्यान रखना है, जो भक्त मेरे से जुड़े हैं, साधना लेना चाहता है, मेरे से बात करके आप साधना ले सकते हो। मैंने आप लोगों को मेरे से बात करने का टाइम टेबल दे रखा है और नंबर भी ये इधर है। और अगर फिर भी भूल गए तो मेरे नंबर है 9784809038। ये मेरे नंबर है। आप मेरे से फ़ोन करके साधना ले सकते हो। एंड टेप पर किसी को भी साधना नहीं दूंगा भक्तों। और जो भक्त मेरे से दीक्षा लेना चाहता है, जो नए भक्त हैं, जो मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरे से किसी प्रकार की कोई साधना सीखना चाहता है, तो आपको करना क्या होगा, या तो आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज डालना है, गुरुजी आपसे हम दीक्षा लेना चाहते हैं, आपसे साधना सीखना चाहते हैं। या तो व्हाट्सएप पे आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, गांव जो भी है वो लिखना है और आपको लिखना है गुरुजी हमें साधना करनी है, आपसे दीक्षा लेनी है। तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और या फिर रात को 9 बजे से, ठीक है, रात को 9 बजे से 11 बजे तक फोन करके आप मेरे से सलाह ले सकते हो। अब मैं वीडियो शुरू करता हूं भक्तों। चंद्र ग्रहण में, किसी भी ग्रहण में, ठीक है, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण के अंदर ज्यादातर भक्त लोग गुरु मंत्र का जाप करते हैं, सुरक्षा मंत्र का जाप करते हैं, साबर मंत्र का जाप करते हैं। अगर आपके मन में मारण मंत्र को सिद्ध करने का विचार है तो आपको मारण मंत्र का जाप करना है। अगर वशीकरण मंत्र को सिद्ध करने का विचार है, मंत्र को जागृत करने का विचार है, तो आपको वशीकरण मंत्र को ही सिद्ध करना होगा। अगर आपको उच्चाटन मंत्र का विचार है तो उच्चाटन के मंत्र को आपको जाप करना होगा। अगर किसी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हो तो उसी देवी देवता के मंत्र का आपको जाप करना होगा। अगर आप यक्ष, किन्नर, पिशाचनी या कोई मान लो शमशानी शक्ति को अगर जगाने का मंत्र की अगर साधना करना चाहते हो तो उसी मंत्र का आपको जप करना होगा। देखो ध्यान रखो, शमशान में अगर आप पुराने भक्त हो, मैं बार बार आप लोगों को यही बोलता हूं, अगर आप शमशानी क्रिया सीखना चाहते हो तो पहले आपको अपने घर के अंदर बैठकर आपको उस मंत्र को जागृत करना है
जिस मंत्र के द्वारा आप शमशान जगाना चाहते हो, ठीक है भक्तों, भाई उस मंत्र को पहले जागृत करना है कि जिस मंत्र के द्वारा आप शमशान जगाने की कोशिश करोगे, पहले आपको जागृत करना है, सुरक्षा मंत्र का जाप करना है, वो भी चंद्र ग्रहण के दिन। किसी भी ग्रहण में सुरक्षा मंत्र का जाप किया जा सकता है, गुरु मंत्र का जाप किया जाता है। 3 मंत्र साथ में चलते हैं। पहला तो है गुरु मंत्र, दूसरा होता है सुरक्षा मंत्र, तीसरा होता है जो आप मंत्र की साधना करोगे वो तीसरा मंत्र होता है। इस प्रकार से आपको 3 मंत्र का आपको जाप करना है। आपको ऐसा एक पाटा लेना, देखो मैंने पाटा लिया, ठीक है, इस प्रकार से आपको पाटा लेना। मैंने थोड़ा ऊंचाई पे रखना है, आपको जमीन पे रखना है, ठीक है। और ऐसा पाटा लेकर आपको इस प्रकार से, ये मेरे पास चावल है, ठीक है, इस प्रकार से आपको चावल डालने हैं पाटे के ऊपर। अगर आप कोई तामसिक क्रिया सीखना चाहते हो तो 4 मुट्ठी चावल आपको यहाँ डालना है। अगर आप किसी भी देवी देवता के मंत्र के द्वारा देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हो तो यहाँ पर 5 मुट्ठी है, 7 मुट्ठी है, 11 मुट्ठी है, इस प्रकार से आपको चावल डालना है। देखो ऐसा, कोई बात नहीं समझ आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरे से बात कर सकते हो। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। इस प्रकार से चावल डालकर आपको अष्टदल कमल बनाना है। देखो ऐसा आपको दिख रहा होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा बनाकर इस प्रकार से एक लोटा आपको पानी का भर के यहाँ रखना है। लोटे में आप चावल भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा है चावल भी डाल सकते हो। बाद में इस चावलों को किसी कबूतरों को दाना खिला देना, ठीक है। इस प्रकार से मैंने पानी भरा दोगे, ठीक है। आप भी इस प्रकार से आपको पानी भरना है, ठीक है। पानी भर के आपको ऐसा एक ढक्कन लगाना है। ढक्कन के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, कुमकुम से आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर थोड़े से चावल यहाँ डालकर इस प्रकार का आपको दीपक लेना है, ठीक है, ऐसा दीपक लेना है, ठीक है। ऐसा दीपक लेकर आपको इस प्रकार दीपक को रखना। देखो दीपक का जो मुख होता है मेरी तरफ है, ठीक है, आड़ी बाड़ वाला दीपक है, दीपक का मुख मेरी तरफ है। इस प्रकार से आपको दीपक लगाना है। दीपक के अंदर या तो घी डालो या तिल का तेल आप डाल सकते हो, और कई मंत्रों विधान होता है कि सरसों का तेल भी आप डाल सकते हो। लेकिन ग्रहण के अंदर, ठीक है, ग्रहण काल में आप तिल का तेल इसके अंदर डाल सकते हो या घी डाल सकते हो। इस प्रकार से दीपक जलाकर जो भी आपके पास मंत्र है, जिस मंत्र को आप जागृत करना चाहते हो, उस मंत्र को आपको यहाँ बैठकर आपको जप करना है। धूप बत्ती की जरूर आपको एक व्यवस्था रखनी है। धूप बत्ती की व्यवस्था भी आप रख सकते हो, अपने घर में बैठकर भी जाप कर सकते हो। अगर आप पुराने साधक हो तो जैसे पीपल का विधान है, बड़ है, बावड़ी है, कुआं है, नदी है, शमशान घाट है, इस प्रकार से कहीं भी बैठ के कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहली बार साधना करते हो और जिस मंत्र को आप जागृत करने की इच्छा है तो सबसे पहले आप अपने घर में बैठ के ही जप करोगे, आप डायरेक्ट बाहर नहीं जाओगे। डायरेक्ट बाहर कब जाया जाता है? गुरु अगर साथ में रहे तो डायरेक्ट बाहर जाता है आदमी, ऐसे अकेला बाहर कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है भक्त। तो बहुत भय रहता है, अगर आप देवताओं की साधना करते हो तो भी भय रहता है बाहर। तो पहले अपने घर में बैठकर मंत्र को जागृत किया जाता है, उसके बाद में आप कहीं भी बैठकर उस मंत्र के द्वारा अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हो, ठीक है भक्तों। इस प्रकार दीपक जलाकर आप किसी भी मंत्र को भक्तों सिद्ध करोगे तो आपको जरूर सफलता मिल जाएगी। वीडियो में अगर दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो भक्तों। बात करने का समय वही है, रात को 9 बजे से 11 बजे तक।